नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले एक केस के बारे में आपको बताता हूं जो अभी बीते दिनों पहले का है। इस पूरी कहानी के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक युवक ने फ्लैट के अंदर अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया। इतना ही नहीं, जान से मारने के बाद उसके 50 टुकड़े किए। जब मामला काफी ज्यादा चर्चा में आया, कई खुलासे हुए, तो पुलिस को 3 दिन बाद उस युवक की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली, यानी उसने भी अपनी जान दे दी। और यह पूरा मामला बेंगलोर का था, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, मीडिया की सुर्खियों में छा गया था। लेकिन अब एक और मामला फिर से ऐसा ही सामने आया है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक महिला ने अपने प्रेमी की हत्या की है और यह मामला अगस्त का है। लेकिन अब जाके सोशल मीडिया के अंदर कई पोस्टों में देखा गया है, और अब क्यों देखा जा रहा है इस पे आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अब कहानी पर आते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह इसके किरदारों और जगह के बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। गाजियाबाद टूला मोड़ इलाके की ये पूरी घटना है। तुलसी निकेतन एक सोसाइटी है, उसके फ्लैट के अंदर ये घटना घटी है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है प्रीति। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है फिरोज, जो कि प्रीति का बॉयफ्रेंड है, और प्रीति इसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही होती है। इस कहानी के अंदर प्रीति के 3 पति हैं। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार प्रीति की फ्रेंड तनु है और पुलिस है। दरअसल प्रीति फ्लैट में रहा करती थी और एक पेशे से वो वर्कर होती है, यानी सुबह उसे काम पे जाना, शाम को काम करके आ जाना। इसी तरह से वो उसका जीवन चल रहा होता है और वो प्रेम प्रसंग में भी होती है फिरोज के साथ में। लेकिन 7 तारीख की सुबह तकरीबन 3:30 बजे के करीब वो अपने फ्लैट से नीचे उतरती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस होता है और इस सूटकेस को लेकर वो गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन जा रही होती है, जिसके लिए वो एक ऑटो वाले को बुलाती है। ऑटो का इंतजार कर रही होती है, लेकिन रोड पर पुलिस गश्त लगा रही होती है। जब पुलिस प्रीति के हाथ में वो बड़ा सा बैग यानी सूटकेस देखती है और 3:30 बजे का समय देखती है, तो पुलिस को थोड़ी सी शंका होती है। पुलिस महिला के पास यानी प्रीति के पास जाती है और उससे पूछती है कि सूटकेस के अंदर क्या है। अब जैसे ही पुलिस पूछती है तो प्रीति थोड़ा डर जाती है, परेशान हो जाती है, उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। पुलिस को थोड़ा और शक जो है उसका गहरा हो जाता है। पुलिस सूटकेस को खुलवाती है। अब जैसे ही सूटकेस खुलवाती है, पुलिस हैरान परेशान 4 कदम सूटकेस से पीछे हट जाती है, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक युवक की सरकटी लाश होती है। अब पुलिस जब ये पूरी स्थिति देखती है तो सूटकेस को बंद करती है, तुरंत प्रीति को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर जाती है। अब थाने ले जाने के बाद प्रीति से पूछती है कि आखिर ये क्या मामला है और ये सूटकेस के अंदर कौन है और तुम कहां जा रही थी। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है कि सूटकेस मेरा नहीं है, मुझे रखा मिला था, मुझे लगा कि इसके अंदर पैसे होंगे, लालच में मैंने उठा लिया, इस तरह की कहानी बताती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो पुलिस को बताती है कि इस सूटकेस के अंदर मेरा बॉयफ्रेंड गुफरान है, जिसके साथ मैं पिछले 4 सालों से गाजियाबाद में ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और मैं इससे शादी करना चाहती थी। और कई बार मैंने इससे शादी करने की बातचीत की, लेकिन ये मुझे डांटता था, मारता पीटता था, हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हो जाते थे और इसीलिए एक दिन बात ज्यादा बढ़ गई और मैं शादीशुदा पहले से ही थी। मैं अपने पति को छोड़कर इसके साथ रह रही थी, लेकिन इसने मुझसे उस दिन ये कहा कि जब तू अपने पति की नहीं हो पाई तो फिर मेरी कैसे हो सकती है। अब यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई, इसीलिए मैंने इसका गला काट दिया जिस वक्त ये सो रहा था, क्योंकि ये एक नाई भी था और इसी के उस्तरे से मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस को थोड़ा सा झोलमाल लगता है, पुलिस को कहानी के अंदर कुछ छुपा छुपा लगता है, और पुलिस जब किसी कहानी की तफ्तीश से जांच करती है तो फिर उसका खुलासा करके ही बैठती है। बाल की खाल निकालने पर जब आती है तो पताल से भी सुरागों को खींच लाती है। अब पुलिस अपनी तरीके से तहकीकात करना शुरू करती है, जांच करना शुरू करती है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है और
दोनों के नंबर जो होते हैं, यानी फिरोज के और प्रीति के, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि जिस तारीख यानी 7 तारीख को फिरोज का मर्डर हुआ था, उस दिन प्रीति ने एक लड़की से बात की थी जिसका नाम तनु था। अब तनु से क्यों बात की थी, तनु से कई बार फोन पे क्यों बात हुई थी, पुलिस इस बात की तहकीकात करना शुरू करती है और तनु को भी गिरफ्तार कर लेती है, उसे भी थाने लेकर आ जाती है। जब पुलिस को भी तनु को भी थाने लेकर आ जाती है, प्रीति के सामने बिठाती है, फिर पूछती है कि आखिर तनु से क्या लिंक है और तनु से इतनी ज्यादा फोन पर क्यों बातचीत हुई है। तो फिर कहानी एकदम से बदल जाती है और जो पुलिस के सामने खुलासे होते हैं, जो पुलिस को पता चलता है, उसे सुनने के बाद अब आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल वो बताती है कि मेरा एक नहीं, मेरे 3 पति और थे और उन 3 पतियों को छोड़ने के बाद मैं पिछले 4 साल से इस फिरोज के साथ में रह रही थी, जो कि संभल का रहने वाला है और ये एक मुस्लिम लड़का था, मैं एक हिंदू लड़की थी। और सिंपैथी को गेन करने के लिए सारा दोष इस पे मढ़ने के लिए और आप लोगों को गुमराह करने के लिए मैंने पहली वाली कहानी बताई थी, जिससे लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ जाएं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। लेकिन अब मैं आपको पूरी असल कहानी बताती हूँ। तो वो बताती है कि 3 साल तक मैं इसके साथ लिविंग रिलेशन में रही और 4थे साल मैंने इससे शादी कर ली। लेकिन इससे शादी करने के बाद ये काफी ज्यादा बदल गया था, मुझसे लड़ाई झगड़ा करना इसने शुरू कर दिया था। नौबत यहां तक आ गई थी कि हम दोनों के बीच मार पिटाई भी होने लगी थी। मैं इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं इस सारी बात की जानकारी जो है अपनी सहेली तनु को देती थी। तनु के मैं काफी ज्यादा करीबी थी। तनु से मेरी मुलाकात दिल्ली के अंदर एक कंपनी में हुई थी, वहां से हम काफी ज्यादा दोनों गहरे दोस्त बन गए थे। और तनु अक्सर मुझसे यही कहा करती थी कि या तो इसे छोड़ दे या फिर तू इसे जान से मार दे। इस तरह की बातें जो है वो तनु इसके दिमाग में डाला करती थी। अब 7 तारीख के दिन तनु को भी अपने घर पर बुलाया था प्रीति ने मिलने के लिए, जिस तरह से वो अक्सर मिला करती थी। इसी बीच फिरोज भी आ गया था और फिरोज प्रीति से तनु के सामने ही लड़ने लगा था, काफी ज्यादा लड़ने लगा था। तो उस वक्त प्रीति ने, माफ कीजिएगा, उस वक्त तनु ने प्रीति से ये बात कही कि बताओ किस तरह का आदमी है और तू इसे किस तरह से बर्दाश्त कर रही है। अब इतनी बात कहने के बाद ही प्रीति को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस्तरा निकाल कर ले आती है और उस्तरा निकाल कर लेकर वो सीधे अपने प्रेमी यानी फिरोज के गले पर वार करती है। उसकी गर्दन पर उस्तरा लग जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है, रसोई तक ही जाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद मौके का फायदा उठाकर वो उसकी गर्दन पर और उस्तरा मारती है और सर को धड़ से अलग कर देती है। अब जब ये पूरी घटना वहां पर घट जाती है तो लाश को पैक कराने के लिए प्रीति भी उसका साथ देती है। इस तरह की पूरी इस केस के अंदर चीजें हुई थी जो कि पुलिस की तहकीकात के बाद खुली। अब प्रीति की बातें जो हैं उसके दिमाग पर, तनु की बातें जो हैं प्रीति के दिमाग पर काफी ज्यादा असर कर गई थी। खैर, अब इस पूरे मामले के अंदर खुलासे हो चुके हैं। अब प्रीति जो है वो सलाखों के पीछे है, तनु जो है वो भी हत्या की साजिश के कारण वो भी सलाखों के पीछे है, यानी जेल की हवा काट रही है। मगर ये मामला इस समय सोशल मीडिया पर कई पोस्टों के अंदर देखा गया और वो इसलिए देखा गया है क्योंकि इस पूरे केस को लोग इस तरह से जोड़ रहे हैं कि देखो, एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के को मार दिया और एक मजाकिया तौर पर ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर अब अपलोड किए जा रहे हैं और इसके अंदर लिखा है एक युवक की लाश सूटकेस के अंदर मिली है, लेकिन अब की बार मारने वाला कोई अशरफ नहीं है, कोई आमिर नहीं है, बल्कि एक प्रीति है जिसने फिरोज को मार दिया। इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, यानी हिंदू मुस्लिम एंगल जो है इस केस के अंदर दिया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में खबरें जिस तरह से आती हैं और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सामने प्रेजेंट करती है, तो लोग हर किसी क्रिमिनल को इसी तरह से देखने लगे हैं, यानी धर्म के नजरिए से उसे देखा जाने लगा है। और ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया था कि देखिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है।
सबसे पहले उसकी जो जांच होती है वो धर्म के आधार पर नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, वो किसी भी तरह के धर्म या ताल्लुकात से रखने के बावजूद भी वो जो क्राइम को अंजाम देता है तो वो सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उससे या तो परेशान हो चुका होता है या फिर उसके साथ कुछ बुरा घट रहा होता है, जिस तरह से इस पूरी कहानी के अंदर देखा गया। खैर, इस कहानी के अंदर प्रीति की भी कई गलती थी और फिरोज को जिस तरह से मारा वो तो मैंने आपको बताया ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी पे, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और तमाम इसी तरह की कहानियों के लिए अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। आप कहाँ से, किस जिले से मेरी कहानी देख रहे थे, कमेंट में ये भी बताना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।